भू और राजस्व विभाग अब एक्शन मोड में आने वाला है। सभी रैयतों को सावधान होने की जरूरत है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग बिहार लैंड सर्वे को लेकर शुरू से ही सीरियस रहा है और अब नई गाइडलाइन जारी हुई है और नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में रैयतों के साथ साथ जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उन पे भी गाज गिरने वाली है। दरअसल भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा एक नया आदेश को जारी किया गया है। वो आदेश क्या है आज बताते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ रैयतों के लिए क्या परेशानी खड़ा होने वाली है, पदाधिकारियों के लिए क्या परेशानी खड़ा होने वाली है, ये भी आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने नया आदेश दिया। उस आदेश में लिखित रूप से वो आदेश का पर्ची हमारे पास है, लेटर हमारे पास है, हम लगा देंगे स्क्रीन पे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 36.72% से अधिक दाखिल खारिज का रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने वाले अंचल अधिकारियों की अब जांच होगी। डीएम ने डीसीएलआर को जांच का प्रतिवेदन का दिया निर्देश। डीसीएलआर को आवेदनों का निष्पादन करने का टास्क मिला है। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए किनको किनको जांच की जिम्मेदारी मिली है वो भी एक बार आपको पहले हम बता दें। अपर समाहर्ता राजस्व की डीसीएलआर न्यायालय का जांच का जिम्मेदारी मिला है अपर समाहर्ता राजस्व विभाग को। साथ ही साथ डीसीएलआर को मिला है अंचल अधिकारियों की जांच का जिम्मा, जो सीओ वगैरह हैं उनका निगरानी डीसीएलआर खुद करेंगे। और कई दिनों से मामले जो अटका के रखे हुए हैं सीओ, उन पे कार्रवाई खुद डीसीएलआर करेंगे और डीसीएलआर को जवाब देना होगा अपर समाहर्ता को यानी एसडीओ को। और इसके अलावा जो अंचल कर्मी हैं, जो राजस्व कर्मी हैं, अंचल कर्मियों का जिनके ऊपर सर्वे की जिम्मेदारी है, उनकी जांच जो है खुद सीओ करेंगे और सारा रिपोर्ट जो है डायरेक्ट डीसीएलआर को देंगे। तो ये नया गाइडलाइन जारी हुआ है। अब इसमें पूरा विस्तार से आपको हम बताते हैं कि पूरा गाइडलाइन में क्या दिया गया है। जिले में अंचल कार्यालयों में 36.72% से अधिक दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होने पर अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच करने की जिम्मेदारी भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर को दी गई है। सभी डीसीएलआर को अपने अपने इलाके के अंचल कार्यालय की जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अंचल कार्यालय में आने वाले आवेदनों का 35 दिनों के अंदर निष्पादन करनी होगी। पेचीदा मामलों में सुनवाई के लिए 75 दिनों के अंदर आवेदनों को हर हाल में निष्पादन करना होगा। लेकिन जिले में 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें 75 दिनों से अधिक करीब 30,000 आवेदन पेंडिंग हैं। जिले के डीसीएलआर के न्यायालय में 62,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित है। अपर समाहर्ता राजस्व को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायिक कार्यों की समीक्षा लंबित मामलों का निष्पादन करने का टास्क दिया गया है। जो एसडीओ है उनको जो भी डीसीएलआर के पास मामले लंबित हैं जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह का, उनको जो है अब एसडीओ को जांच करने का और उस पर जल्दी से जल्दी जो है उस मामलों को निष्पादन करने का आदेश भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा दे दिया गया है। इसके अलावा लोगों को न्याय पाने के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसलिए एसडीओ का ऐसा आदेश दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर करीब 12,000 से मामले डीसीएलआर कार्यालय पहुंचा है। लंबित मामलों में सबसे अधिक मसौढ़ी और दानापुर डीसीएलआर कार्यालय में है। पटना जिला का ये प्रॉपर जो है आदेश था कि मसौढ़ी और दानापुर डीसीएलआर कार्यालय में सबसे ज्यादा मामला लंबित है। अंचलों में जमीन की खरीद बिक्री अधिक हो रही है। इसके साथ ही दाखिल खारिज के मामलों के साथ जमीन बेचने को लेकर के मालिकाना हक के लिए शिकायतें ज्यादा आ रही थी। सख्त कार्रवाई का निर्देश जो है दिया गया है डीएम के तरफ से और ये आदेश में ये सख्त किया गया है कि डीसीएलआर को जितने भी अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज से या रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले पेंडिंग हैं उस सारे मामलों को 75 दिन के अंदर जो है वो क्लियर कर देना है किसी भी हाल में। अगर पेचीदा मामला है तो उसके लिए एसडीओ को जो है संज्ञान देना है और एसडीओ जो है उस चीज़ का जांच करेगा और उस मामला को जो है जल्द से जल्द निपटारा का कोशिश एसडीओ करेंगे। इसके अलावा अब देखिए अब नया मामला जो है, नई समस्या जो है वो रैयतों के साथ ये आने वाली है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था
सरकारी जमीन जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सरकारी जमीन हो, चाहे गैर मजरूआ आम हो, चाहे गैर मजरूआ खास हो, या किसी तरह से मिला हुआ जमीन हो सरकारी, या कोई पहले के समय का, जैसे अभी बेतिया राज के मामला जो है प्रकाश में चल रहा है, सभी जानते हैं, उसी तरह बहुत सारा सरकारी जमीन है जहां लोग जो है घर बना करके वर्षों से रह रहे हैं। तो एक हमारे दर्शक हैं, उनका क्वेश्चन था कि गैर मजरूआ आम जमीन हमारे पास है, उस पर मेरा घर बना हुआ है और पेपर भी हमारे पास है, बंदोबस्ती का जो है पेपर हमारे पास है, रसीद भी कटता है, परंतु सर्वे किसके नाम से होगा, सर्वे कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि आपके पास कोई भी पेपर हो सरकारी जमीन का, किसी भी तरह का पेपर, वो पेपर आपके पास रहे या ना रहे, जमीन का सर्वे जो है अवश्य ही सरकार करवाएगी। लेकिन सर्वे के दौरान, सर्वे के बाद अब नया नियम के अनुसार जो भी सरकारी जमीन है वो सरकारी ही रहेगी, चाहे आपके पास कोई भी पेपर हो, किसी भी तरह का आप रसीद कटवाते हो, किसी भी तरह का आपके पास मालिकाना हक हो। लेकिन सरकारी जमीन अगर है, चाहे किसी भी तरह बंदोबस्ती आपके नाम से किया गया हो, वो सरकार के ही नाम पर सर्वे होगा। वहां पे कब्जा जो है, कब्जा के स्वरूप में आपका मालिकाना हक वहां लिखा जाएगा, लेकिन वहां जो है खतियान आपके नाम से नया नहीं बनेगा। नया खतियान के मामला में अभी सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट है और सरकारी जमीन को लेकर के खास करके स्ट्रिक्ट है। तो किसी भी तरह का अगर सरकारी जमीन है तो कब्जा आपके पास अवश्य रहेगा, जमीन का उपयोग आप अवश्य करेंगे, लेकिन सर्वे जब होगा तो सर्वे के बाद जो खतियान बनेगा नया, वो सरकार के नाम से बनेगा। इसके अलावा जो भी सरकारी जमीन पर जितने भी लोग घर बना करके वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, चाहे उनके पास कोई भी पेपर हो, उनका घर भविष्य में टूट सकता है। यह सरकार का सख्त आदेश है। अभी देखिए, बिहार की राजधानी पटना जिला में बहुत सारा सरकारी जमीन पे 5 मंजिला 10 मंजिला इमारत बना दिया गया है और वो इमारत में लोग रह रहे हैं खुशी खुशी, लेकिन सरकार ने ये जो है साफ शब्द में कह दिया है कि चाहे कोई भी हो, अगर सरकारी जमीन पे किसी भी तरह का कब्जा उनका है तो उनका कब्जा को हटाया जाएगा, घर को तोड़ा जाएगा, चाहे वो कितने वर्षों से रह रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए अगर हैं तो हो सकता है कि अब आपके कब्जा को खाली न करवाया जाए, लेकिन जो सर्वे होगा, सर्वे के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि खतियान हमारे नाम से बन जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। खतियान जो है वो सरकार के ही नाम से बनेगी। तो ये चीज़ जो है आपको जानना आवश्यक है कि खतियान जो है सरकारी जमीन का, वो सरकार के ही नाम से बनेगी, चाहे किसी भी तरह से आपको मालिकाना हक मिला हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग का कमेंट हमारे पास ये भी आता है कि हम बाहर रहते हैं, और एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम है सौरभ कुमार, वो मुंबई में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई या काम धंधा जो भी करते होंगे, वो अपने घर से दूर रहते हैं, उनके पास ज़मीन का पेपर भी है, लेकिन ज़मीन का जो है खतियान इनके नाम से नहीं बन पा रहा है, और इसके साथ साथ बहुत सारा समस्या उनके साथ है। तो वैसे लोग बहुत सारे हैं जिनको ज़मीन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है, पेपर तो उनके पास है लेकिन ज़मीन के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। इसके अलावा पेपर भी, कुछ कुछ पेपर उनके पास है, पेपर निकाले कैसे वो भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो वैसे दर्शकों के लिए निवेदन है कि आपके पास जो भी पेपर है वो आप जो है अपने अंचल कार्यालय में लेकर के जाए, कानूनगो से मिले, आपका समस्या का समाधान अवश्य निकल जाएगा। इसके अलावा अगर जमीन से रिलेटेड आपका कोई समस्या है, देखिए एक और कमेंट हमको याद आ गया, एक हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है कि हमारा जो है सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि अब जो भी जमीन रिलेटेड मामले होंगे, जो विवाद होंगे, वो लोकल थाना सुलझाएगी, परंतु हमारा मामला थाना में चल रहा है, थाना कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए, आपका नाम तो हमको नहीं याद आ रहा है, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने मामले को जल्द से जल्द निपटारा करवाना चाहते हैं तो आप जो है थाना के अलावा एक बार एसडीओ ऑफिस में आवेदन दे दीजिए। एसडीओ ऑफिस में आवेदन देने के बाद 75 दिन के अंदर जो है थाना को आदेश जाएगा, और थाना को जो है 75 दिन के अंदर जो भी मामला है उसका रफा दफा साफ सुथरा शब्द में उसका आदेश बना करके एसडीओ को जमा करना पड़ेगा। अगर थाना कुछ नहीं कर रही है तो आप जो है एसडीओ तक डायरेक्ट जाइए और एसडीओ के पास आवेदन दीजिए अपने पेपर के साथ में, और देखिए कि बहुत जल्द से जल्द जो है आपका विवाद पे कार्रवाई की जाएगी। ये भूमि और राजस्व विभाग का सख्त आदेश है सारे एसडीओ को कि अगर किसी भी तरह का मामला आपके पास आता है तो आपको 75 डेज के अंदर उसका निपटारा किसी भी हाल में करना है, चाहे कितना भी विवादित जमीन क्यों ना हो। इसमें जो है बहुत सारे मामले अभी जमीन के निकल के सामने आए हैं, जिसको लेकर के सरकार खुद परेशान है, भूमि और राजस्व विभाग खुद परेशान है, और इस परेशानी का मेन कारण है कहीं ना कहीं जमीन का जो है गलत तरीके से कब्जा कर लेना। और इसमें जो वास्तविक जमीन मालिक है वो
पेपर रहते हुए भी जमीन से बेदखल हैं। और वैसे लोगों पे जो है अभी भूमि और राजस्व विभाग सख्त एक्शन लेने वाली है, जो लोग अवैध रूप से किसी का भी जमीन पे कब्जा करके हैं, चाहे वो सरकारी जमीन हो या आम रैयती जमीन हो, आम रैयत की जमीन हो, और अब बाहुबल के बल पे या किसी भी तरह, चाहे पैसे के बल पे या किसी भी तरह अगर जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भूमि और राजस्व विभाग बहुत ही स्ट्रिक्ट मूड में है और सख्त से सख्त एक्शन लेने का मूड में जरूर है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट करें, कमेंट में पूछें। लगभग अपने दर्शकों का सारे क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देते हैं। इसके अलावा चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, भूमि और राजस्व विभाग का ही नहीं, बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करते हुए जाइएगा, ताकि लाइक जब मिलता है तो दिल जो है गार्डन गार्डन होता है, और जो खास बातें होती है सरकार से निकली हुई जो आपके फायदे के लिए होती है, वो अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर रहता है मेरा। और लाइक देखने के बाद और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो इसलिए वीडियो को छोड़ने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।